हेलो एवरीवन, आई एम प्रद्युमन ठाकुर एंड आई एम हेयर। मैं यहाँ पे हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी सर्कल विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन कठुआ। और मैं आज यहाँ पे हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस। और ये पॉसिबल है सिर्फ स्टडी सर्कल की वजह से, बिकॉज स्टडी सर्कल ये इंश्योर करना चाहता है कि इस पेंडेमिक इतने मुश्किल वक्त में भी आप लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, और जो भी प्रॉब्लम आए स्टडी सर्कल अपनी मेहनती टीम की मदद से उस प्रॉब्लम को टैकल करके आपको एक कॉन्टिन्यूड स्टडी प्रोवाइड करती रहे। ठीक है, तो मैं हूं प्रद्युमन ठाकुर और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस फॉर 10th क्लास। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जिसको अच्छा नहीं लगता है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई बीच का स्टूडेंट मैंने आज तक देखा नहीं है कभी। तो अब मैं हूं और स्टडी सर्कल की टीम है, हम चाहते हैं कि आप केमिस्ट्री से और स्टडी से आपको प्यार हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे डाउट्स आएंगे जो आपको शायद से मैं इस चैप्टर में क्लैरिफाई कर नहीं पाऊँ, जो आपके अपने आप सब्सिक्वेंट चैप्टर में क्लैरिफाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा होता है, उसको हम बताते हैं 1 2 3 और वो इस चीज़ को रट लेता है, वो इस चीज़ को क्रैम कर लेता है। ठीक है, तो अगर वो बच्चा पूछने लगेगा कि सर, या फिर जिसको भी पूछेगा पापा ये क्या होता है 1 2 3, और आप बोलने लग जाएंगे कि बेटा ये अलजेब्रा में काम आएगा, ये एरिया निकालने में काम आएगा, ये पेरीमीटर निकालने में काम आएगा। तो 3 साल के बच्चे को अभी चीज़ें बोलेंगे तो वो बोलेगा यार ये 1 2 3 तो बहुत मुश्किल है। तो देखिए, अगर वो सिंपली इसको क्रैम कर लेता है तो आगे जाके उसको पता चल जाता है कि इसका यूज अलजेब्रा में आएगा, एरिया निकालने में आएगा, पेरीमीटर निकालने में आएगा। सब्सिक्वेंटली ही नोज दैट। तो इस चैप्टर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बाद में जाके क्लियर होंगी। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपको इसी चैप्टर में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक कदम पीछे ले लेंगे एक कदम, यानी कि हम पढ़ेंगे 9th के बेसिक्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो 9th के बेसिक्स में देखिए, आप सबको पता होगा ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये एक पीरियोडिक टेबल है, ये एक पीरियोडिक टेबल, दिस इज अ पीरियोडिक टेबल, आप सबको पता होगा 9th में। और ये जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस क्या है ये बॉक्सेस? ये बॉक्सेस जो हैं, इन बॉक्सेस के अंदर एलिमेंट्स हैं। क्या है इन बॉक्सेस के अंदर? एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड देयर आर 118 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। देयर आर 118 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। 118 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, और अब इन 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स हम ले लेंगे, जैसे कि हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, जैसे कि हो गया कार्बन, जैसे कि हो गया नाइट्रोजन, जैसे कि हो गया ऑक्सीजन। ये जो एलिमेंट्स हैं हम डेली यूज़ में, हमें पता है डेली यूज़ में एलिमेंट्स काम आते हैं, हमने सुने हैं। अब देखिए, अब इनमें से हम क्या कर लेंगे, कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया, वी टुक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया, एटम ले लिया, और उसको ऐड कर लिया हमने दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ ऐड कर लिया। तो उन्होंने क्या बना लिया, H2 बना लिया। H2 बना लिया, कैसे बना लिया? देखिए कैसे बना लिया। ये एक H एलिमेंट था, इसने इस H एलिमेंट के साथ, इस H एटम के साथ इसने बॉन्ड फॉर्मेशन की। क्या की? बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि इन्होंने हाथ मिला लिया, आपस में हाथ मिला लिया, दोस्त बन गए। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या बना लिया, H2 बना लिया। हमारा क्या बना लिया, H2। वैसे ही हमारा ऑक्सीजन था,
एक ऑक्सीजन एटम ने क्या किया, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ हाथ मिला लिया, बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। हाथ मिला लिया, बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास क्या मिल गया? हमें O2 मिल गया। क्या मिल गया हमें? O2, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ये जो है दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए ये हाइड्रोजन गैस थी और ये ऑक्सीजन गैस थी। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ने क्या किया, ये हाइड्रोजन गैस हमने ली और हमने लिया ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और हमने इनका रिएक्शन करा दिया। क्या करा दिया? रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे, फिलहाल आप देखिए हम क्या कर रहे हैं। हमने इनका क्या करा दिया? रिएक्शन करा दिया, जिसकी मदद से हमें मिला H2O। जिसकी मदद से हमें क्या मिला? H2O, जिसको हम जानते हैं विद द कॉमन नेम ऑफ वाटर। जिसको हम जानते हैं विद द कॉमन नेम ऑफ वाटर। वाटर तो आप सबने सुना ही होगा, पानी। तो अब ये वाटर है क्या? व्हाट इज दिस वाटर? देखिए, जब कुछ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जब कुछ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं एक कंपाउंड। वो क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन, वो क्या बनाते हैं हमारे पास? कंपाउंड। वो हमारे पास क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो आप सबको पता चल गया एक एलिमेंट क्या होता है और एक कंपाउंड क्या होता है। जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं हमारे पास, तो हम तब क्या बनता है? तब बनता है एक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए, ये 9th का ओवरव्यू है, इसको ध्यान से देखिए। एलिमेंट कंपाउंड जब आपको पता होगा तभी आप इस चैप्टर में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर डील्स विद अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। दिस चैप्टर डील्स विद अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स। अब देखिए H2O, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये वाटर है। आप बोलेंगे ये वाटर है, लेकिन वो बोलेगा ना 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 ये क्या है। अगर वो वापस से आपसे पूछेगा ये क्या है, तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाएंगे। आप बोलेंगे ये है डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। ये है डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। तो वो बोलेगा ठीक है, लेकिन ये क्या है? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पूरा। आप बोलेंगे यार ये वाटर है, ये डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड है। तो आप बोलेंगे अच्छा देसी बंदा है, ये है पानी। ये क्या है? ये पानी है। तो बोलेगा हाँ पानी तो है, लेकिन ये क्या है? तो जब वो बोलेगा ये क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि हमें नहीं पता ये क्या है, तो आप बता दीजिए। तो वो कहेगा कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो आप बोलेंगे ये तो हमें पता था ये मॉलिक्यूल है। तो वो बोलेगा फिर बोला क्यों नहीं? ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब देखिए, जिसको पता होता है मॉलिक्यूल क्या है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन जिसको नहीं पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, उसको मैं बताऊंगा मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए, ये एक रास्ता है, ये एक गाड़ी है, उतनी हाई फाई गाड़ी नहीं है लेकिन गाड़ी है, और इसके अंदर बैठे हैं आप, और आप जा रहे हैं अपने घर। और ये है आपका घर, जो कितना दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। कितना किलोमीटर दूर? 20 किलोमीटर्स दूर। ये एक आटे की बोरी है, ये एक आटे की बोरी है जो 20 kg है। तो ये किलोमीटर, ये kg, ये एक वॉच है, इसकी स्मॉल घड़ी 12 पे है और इसकी लॉन्ग वॉच 1 पे है। तो टाइम अभी हुआ है 1:12। तो ये 1 क्या है? दिस 1 इज डिनोटिंग आवर, दिस 12 इज डिनोटिंग मिनट। आवर और मिनट, तो ये आवर और ये मिनट क्या है? अब देखिए, ये जो किलोमीटर है इट इज यूनिट ऑफ लेंथ। ये क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ। ये जो केजी है
kg इज यूनिट ऑफ मास। kg क्या है? यूनिट ऑफ मास। ये आवर या मिनट ये सब क्या है? ये सब है यूनिट ऑफ टाइम। ये सब क्या है? यूनिट ऑफ टाइम। वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है इट इज यूनिट ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज यूनिट ऑफ कंपाउंड। ये चीज नोट कर लीजिए कि मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज यूनिट ऑफ कंपाउंड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है वन मॉलिक्यूल, ये हैं 5 मॉलिक्यूल्स। ये है 5 मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल जो है असल में व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द यूनिट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज कंपाउंड। आई होप इट इज क्लियर कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक यूनिट क्या होता है, एक कंपाउंड क्या होता है और एक एलिमेंट क्या होता है। अब हम आएंगे 10th के पोर्शन पे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है चैप्टर। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? देखिए डेफिनेशन में अ प्रोसेस in which a chemical substance undergoes a chemical change in order to form a new chemical with new chemical properties and identity। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रोसेस होता है in which a chemical substance undergoes a chemical change in order to form a new chemical with new chemical properties and identity। ये थी केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन। ये सब आप नोट करेंगे कॉपी में वीडियो पॉज करके। ठीक है। और अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे कि Zn प्लस H2SO4। Zn यानी कि जिंक और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इनकी जब रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। इट इज ए केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूं। प्रोसेस ने ऐसे तरीके से समझाता हूं कि आपको समझ आ जाए हुआ क्या। अब देखिए समझिए मेरे साथ। जिंक था। जिंक एक बहुत ही वफादार एम्प्लॉय है। क्या है? जिंक एक बहुत ही वफादार एम्प्लॉय। एक इंस्टीट्यूट में काम करता है जिंक, एक कंपनी में काम करता है और ये बहुत ही वफादार इंसान है। ये अपना काम बहुत ढंग से करता है। और वहाँ पे अब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
और SO4 यानी कि सल्फेट। ये जो दोनों H हैं ये बहुत ही बटरिंग करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही बटरिंग करते हैं, जिसकी वजह से SO4 से इन्होंने क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, एक बॉन्ड, क्लोज आ गए हैं SO4 के। तो अब क्या हुआ, जिंक ने देखा कि जो H थे ये बहुत ही करप्टेड थे। क्या थे, बहुत ही करप्टेड थे। तो करप्टेड थे तो क्या हुआ, जिंक ने बोला SO4 को कि ये दोनों क्या हैं, बहुत ही करप्टेड हैं, ये दोनों बहुत ही करप्टेड हैं। तो अब जिंक ने बोला SO4 को, तो SO4 को पता चला कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके इसके पैसे खा रहे हैं, इसके पैसे खा रहे, वेस्ट कर रहे। तो जैसे ही इसको पता चला, इसने क्या किया, इन दोनों को निकाल दिया, इन दोनों को निकाल दिया, इनका बॉन्ड तोड़ दिया। बोलने लगा कि मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं रख सकता हूं, तुम गद्दार हो। तो इनने बॉन्ड तोड़ दिया। अभी दोनों दोस्त हैं आपस में, तो इनने कहा कि तू हमसे लिंक तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, हम आपस में लिंक बना लेंगे, आपस में लिंक बना लेंगे। तो अब जिंक ने एक अच्छा काम किया, जिंक ने एक अच्छा काम किया इसको बता के, तो जिंक का बॉन्ड बन गया SO4 के साथ। तो अब क्या हुआ, अब जो नया बॉन्ड बना वो ऐसा था, ZnSO4 प्लस H2। SO4 ने जिंक को अपना दोस्त बना लिया, यानी कि जिंक ने SO4 के साथ क्या बना लिया, एक नया बॉन्ड। और वैसे ही इन दोनों गद्दारों ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, एक बॉन्ड, और एक नया गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस। कैसे, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। तो ये थी एक केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन है, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू हैव टू रिमेंबर इट। आगे जाके भी ये बहुत काम आएगी, तो नोट कर लीजिए इस चीज को। कितना टाइम है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इस बार 10th में होगा आपको थोड़ा लोड, क्योंकि 10th में पेपर लेगा CBSE बोर्ड, ठीक है। तो उसी लोड को कम करने के लिए स्टडी सर्कल हाजिर है अपने एक्सपर्ट टीचर्स के साथ और अपनी एक्सपर्ट गाइडिंग के साथ। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है हमारे पास, जैसे कि ताहिर सर, ठीक है। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो आप लिखोगे देयर आर 5 characters of a chemical reaction, ठीक है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, और वो 5 कैरेक्टर्स कौन कौन से मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहला है चेंज इन कलर, सबसे पहला है चेंज इन कलर। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। चौथा है फॉर्मेशन
ऑफ प्रेसिपिटेट। पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चौथा। और पांचवा है चेंज इन टेम्परेचर। पांचवा कौन सा है? चेंज इन, सॉरी वापस से लिख दिया मैंने, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और पांचवा है चेंज इन स्टेट। पांचवा कौन सा है? चेंज इन स्टेट। अब देखिए हम बारी बारी पढ़ेंगे इस सब को, चेंज इन स्टेट वगैरह को। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन के। तो कल हम इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। फिलहाल तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर आते तो मास्क लगाइए, ठीक है। और आप बिल्कुल पढ़ाई की टेंशन नहीं कीजिए, स्टडी सर्कल की टीम 24 घंटे मेहनत कर रही है, पूरे एफर्ट्स लगा रही ताकि आपको आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। और स्टडी सर्कल की टीम इंश्योर करती है कि आप अपने बोर्ड्स में पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम आपके साथ, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू।